हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज मैं हिंदी का एक टॉपिक है विदेशी शब्द। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि ये बहुत लोगों को टफ़ लगता है। बट ये भी ध्यान, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको ध्यान देना है या कैसे इसको पढ़ना है या कैसे इसको समझना है इजी वे में। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान देना इसमें भी ज़रूरी है। आप लोग बहुत लोग जैसे पर्यायवाची विलोम ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, नॉर्मल ऐसे पढ़ के चले जाते हैं। तो क्या होता है कि कई बार अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं और बनते नहीं हैं, ठीक। और उसकी वजह से नंबर कटते, मतलब कटते नहीं हैं, मतलब हमारे नंबर नहीं बन पाते हैं, ठीक। तो जब नंबर नहीं बन पाते हैं तो एक नंबर से, दो नंबर से अगर हमारा होना रहता है तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल सा आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सारे जो तुर्की शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द हैं और जो जो शब्द हैं उनको मैं बताने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं, ठीक है। तो विदेशी शब्द, पहले तो विदेशी शब्द यानी कि ये क्या है, ये शब्द जो होते हैं ये हमारे यहाँ के शब्द नहीं हैं, ये हमारे हिंदी लैंग्वेज में सारे, ये तुर्की क्या है भाषा है, एक पुर्तगाली क्या है, एक भाषा है, अलग भाषा है, अलग कंट्री का ये लैंग्वेज है जो वहाँ से आके यहाँ हमारे इंडिया में हमारे लैंग्वेज में ये ऐड हो गया है। एक तरीके से समझिए कि ये जैसे कि एक एक जगह की बोली और दूसरी जगह की जो बोली होती है, लैंग्वेज होती है, वो क्या होती है, मिक्स हो जाती है। जैसे आजकल, पहले क्या होता था, संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था, ठीक है। धीरे धीरे वो संस्कृत क्या हो गया, हिंदी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर हिंदी के बाद में अब क्या होता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश उसमें ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, कुछ चीज़ों को आधा तो हिंदी आधा इंग्लिश आजकल ऐसे हो गया है। तो इसी तरीके से ये जो सारे शब्द हैं ये दूसरे कंट्री से आए हुए हैं और इसको हम ऐड कर दी हैं अपने लैंग्वेज में। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ की नहीं है, ये कहाँ कहाँ की है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और इसको पूछता है एग्ज़ाम में, कई बार आता है, तो इसको कैसे याद करना है उसको मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे देखिए, तुर्की शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, पूछता है, और है, और भी है इसमें, अरबी है, आपका आपका अरबी शब्द है, फ़ारसी शब्द है, फिर आपका है फ्रेंच, आपका अंग्रेजी है, आपका चीनी है, ठीक। तो इसको एक एक लाइन से पढ़ते जाते हैं। तो देखिए, तुर्की शब्द है, पहले की शब्द है में, जैसे कि आपका तोप है, बारूद है, चाकू है, बंदूक है, कैंची, दरोगा है, ज़िंदगी है, तलाश है, लफंगा है, बहादुर है, कुश्ती है, सौगात है, मतलब इतने सारे हैं, ये सारे तुर्की शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द में आपका जो ज़मीन है, आप बोलते हैं बाल्टी, आपका आल्पिन, ये सब हमारे यहाँ का नहीं है। ये क्या है, पुर्तगाली शब्द है, ये यहाँ का नहीं है। आलमारी, जो हम आलमारी बोलते हैं, हम फीता बोलते हैं, काजू, संतरा, ये सारे क्या हैं, यहाँ के लैंग्वेज, यहाँ के शब्द, सॉरी लैंग्वेज नहीं, यहाँ के शब्द नहीं हैं, ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं। पुर्तगाल से ये आके यहाँ अब हमारे लैंग्वेज में आ गया है। तो इन शब्दों के बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। इतना सारा है, यहाँ पे पूरा, यहाँ पे पूरा। आप इसको अगर एक एक करके याद कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, और नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं बता रही हूँ आपको कैसे याद करना है। तो देखिए, तुर्की शब्द का है, यहाँ पे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या एक एक पूरा एक कहानी बना लीजिए, एक पोयम बना लीजिए। जिसको अच्छे से पोयम आता है वो पोयम बना लीजिए, जिसको कहानी लिखना आता है वो कहानी के थ्रू लिख लीजिए, या फिर एक एक ऐसे वाक्य बना लीजिए, ठीक है। तो तुर्की शब्द के लिए मैंने जो बनाया हुआ है, इधर उधर से देख के थोड़ा बहुत और अपने से भी बनाया हुआ है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये सारी तुर्की शब्द हैं। जितने भी अंडरलाइन किए हुए हैं वो सारे क्या हैं, तुर्की शब्द हैं। तो देखिए, एक मुग़ल बेगम ने, अब मुग़ल बेगम, ये सारे तुर्की शब्द हैं, ने बावर्ची से चाकू, कैंची और चम्मच मंगवाया, ठीक है, ऐसे करके। दरोगा बहादुर ने तोप और बारूद से खंजर की तलाश की। कूली को चेचक हो गया, वह काबू से बाहर होकर आका चिल्लाने लगा, ठीक। कूली एक सौगात लेकर आया, एक सुराग के साथ कुर्ता में एक लफंगा घूम रहा था।
जिसकी ज़िंदगी मुग़ल ने बंदूक से ताश की तरह फेंक दी और लाश बनकर बेगम को सौंप दी। ठीक है, बहुत अच्छा है, इसको तो याद ही कर सकते हैं। ये एक दो बार पढ़ेंगे, कहानी के जैसे है। ठीक है, वाक्य है तो बढ़िया से याद हो जाएगा। यहाँ पे याद नहीं होगा, यहाँ पे एक एक वर्ड याद नहीं होगा। बहादुर, कुश्ती, सौगात, बावर्ची, बेगम, बहादुर, मुग़ल, कुर्ता, मान, ताश, सौगात, सुराग, कूली, लाश, ये सारी चीज़ें एक एक वर्ड याद नहीं होती है और वहाँ पे तो बिल्कुल भी याद नहीं आता है। तो ऐसे करके तुर्की शब्द है, इनके ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, बढ़िया से याद भी हो जाएगा और परेशानी भी नहीं होगा, वहाँ पे याद भी आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये बनाया है तो आप भी ऐसे ही बनाएं, आप और अच्छा बना सकते हैं। तो आप अगर ट्राई करेंगे तो आप और अच्छा बना के देख सकते हैं। ठीक है, अब पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली शब्द बहुत मतलब तुर्की शब्द है, और भी होंगे बट जो ज़्यादातर आते हैं मैं उसी को मैंने लिया है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है उसी को मैंने उतना ही लिया है। तो पुर्तगाली शब्द है जैसे ज़मीन है, बाल्टी है, आलपिन है, आलमारी है, तम्बाकू, इस्पात, कॉफ़ी, संतरा, तौलिया, गमला, ऐसे करके। तो इसके लिए जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे पुर्तगाली शब्द ये है। एक मिस्त्री ने ज़मीन पर कमरे की अलमारी में आलपिन लगा कर, ठीक है, एक कमरा है उसमें क्या है, एक ज़मीन है। एक मिस्त्री का क्या है, ज़मीन है। ज़मीन यहाँ पे ज़मीन था इसलिए समझ लीजिए, आप ज़मीन को घर समझ लीजिए। ठीक है, एक मिस्त्री ने क्या, ज़मीन है उसका, वहाँ पे एक कमरा है, कमरे में क्या है, अलमारी है। अलमारी में क्या है, आलपिन की मदद से जो आपका पतलून होता है, यानी कि कपड़े जो भी हैं, पतलून, कमीज, फीता, तौलिया, चाबी रखी है। ठीक, आलपिन को लगा के, पतलून में लगा के ये सारी चीज़ों को अलमारी में रख दिया हुआ है, साथ में वहाँ पे चाबी भी उसने रखा हुआ है एक मिस्त्री ने। और खाने पीने की चीज़ें भी रखी है वहीं पे। खाने पीने की चीज़ें जैसे कि काजू हो गया आपका, संतरा हो गया, तम्बाकू हो गया, अनानास हो गया, पपीता हो गया, गोभी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सारी चीज़ें उसने अलमारी में पैक करके रखा हुआ है। इस्पात से भरी कनस्तर को गोदाम में रख दिया है, जिसे बाद में नीलाम किया गया है। ठीक, एक इस्पात से भरी कनस्तर है जिसको गोदाम में रख दिया गया है और बाद में इसको क्या कर दिया गया है, नीलाम कर दिया गया है। गमले के अंदर पिस्तौल को छिपा दिया गया है। एक गमला है उसके अंदर में क्या किया है, पिस्तौल को छुपा दिया गया है। इतने सारे आपको अलग से याद नहीं होते, अभी पुर्तगाली जो शब्द था वो आपको इस कहानी के थ्रू बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक, अब यहाँ पे हो गया आपका अरबी और फारसी शब्द है। अब अरबी भी बहुत सारे हैं, फ़ारसी भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे कि इलाज, अदालत, कतर, इस्तीफ़ा, इनाम, औलाद, आदमी, औरत, इमारत, बहादुर, फ़ारसी शब्द है बहादुर, अफसोस, चश्मा, जादू। तो अब और यहाँ पे है फ्रेंच, आपका अंग्रेजी और चीनी भाषा, और भी बहुत सारे होते हैं। तो मेरे पास अभी इतना ही मैंने लिखा हुआ था जो क्वेश्चन में जो आया हुआ था, और भी बहुत सारे होते हैं। तो आपके पास होंगे तो उसको आप लिख लीजिएगा और उससे आप बना लीजिएगा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे जैसे बनाया है उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। तो अरबी शब्द की जो कविता है, यहाँ पे मैंने कविता लिख दिया है, यहाँ पे कहानी होगा, आप कहानी लिख लीजिएगा। तो अरबी शब्द की जो कहानी है वो क्या है, एक अमीर आदमी था। ठीक है, आदमी कैसा था, अमीर था। वो क्या किया था, गरीब औरत से इलाज करवा कर, ठीक, ईमान बेचकर, अपना ईमान बेचकर मतलब के लिए, जो अमीर आदमी था वो बहुत मतलबी था, तो मतलब के लिए अपनी दौलत का कुछ भी हिस्सा नहीं दिया। मतलब उसने क्या किया, उसने इलाज करवाया और बदले में उसने कुछ भी नहीं दिया, पैसा वैसा कुछ भी नहीं दिया। तो वहीं यहाँ पे लिखा है अपनी दौलत का कुछ भी नहीं दिया। गरीब औरत ने कसम खा कर, ठीक है, गरीब औरत जो थी उसने क्या किया था, फिर ये सारी चीज़ें जब उसके साथ हुआ तो गरीब जो औरत थी वो उसने क्या किया था, कसम खाया वहाँ पे, और उसने क्या किया, इस्तीफ़ा दे दी। वो एक तरीके से समझ लीजिए वो डॉक्टर थी, तो उसने अपना जो उपाधि था उसमें क्या किया, उसने इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक, उसकी औलाद ने इंतज़ार करके, उसका जो भी औलाद था, जो बच्चे थे, जो गरीब औरत थी उसके जो बच्चे थे यानी कि औलाद ने इंतज़ार करके किताब पढ़कर, ठीक, अब भाई अब वो भी एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए किताब पढ़कर इमारत खड़ी करके मतलब उससे और बड़ा अमीर आदमी बन गया। ठीक है,
इमारत खड़ी करके लोगों की कतार लग गई। अब अमीर आदमी हो गया तो लोगों की कतार लग गई, ठीक, कतार लगा दी। वकील किया, फिर उसके बाद में उसके पास जब पैसा आ गया, उसके बच्चे के पास पैसा आ गया, उसकी औलाद के पास पैसे आ गए, तो उसने क्या किया, वकील किया, अदालत में फ़कीर बना दिया। मतलब जो अमीर आदमी था उसको उसने अदालत में बुलाकर फ़कीर बना दिया। फ़कीर बना दिया मतलब कि उसको, जो अमीर आदमी था उसको एहसास दिलाया कि गरीबी क्या होती है, ठीक। उस अमीर आदमी को और कफ़न पहना दिया। कफ़न पहना दिया इट मीन्स कि उसको ऐसे समझ लीजिए कि उसको अपने जो किया था उसने, उसको एहसास हुआ कि उसने गलत किया, तो यहाँ पे कफ़न पहना दिया, ठीक है। ऐसे करके अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा। ये बहुत अच्छा बना हुआ है, इतना मैं आपको कहानी के थ्रू समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो फ़ारसी शब्द है उसको कैसे, जो फ़ारसी शब्द है यहाँ पे इतना सारा दिया हुआ है, उसको भी यहाँ पे जैसे नमस्ते। अब नमस्ते मैंने अपने से नहीं लिखा है, ये नमस्ते या इसका वर्ड है, नमस्ते फ़ारसी शब्द है। तो नमस्ते, बहादुर मजदूर चश्मा पहनकर अफसोस करते हुए, ठीक। जो एक मज़दूर था, बहुत बहादुर था, चश्मा पहन के अफसोस करते हुए बाज़ार गया, ठीक है। उसको कुछ प्रॉब्लम रही होगी तो उसने अफसोस किया, अफसोस को और कुछ बाहर निकालने के लिए बाज़ार घूमने चला गया, ठीक है। बाज़ार गया, वहाँ कुछ खबर सुनी। अब उसने कुछ वहाँ पे खबर सुनी यार की, खामोश हो गया। उसका कोई यार था, कोई दोस्त था, उसके बारे में उसने कुछ खबर सुनी, वहाँ पे खामोश हो गया, ठीक है। खामोश हो गया। किशमिश लेने गया था। अब वो बाज़ार किशमिश ख़रीदने के लिए गया था। वो किशमिश ना ख़रीद के जहर ले के आया। किशमिश ना ख़रीद के वो क्या लेके आया, जहर लेके आया। जादू से चेहरा यार का, जादू से मतलब एकदम से झलक से चेहरा यार का हवा के साथ आया, मतलब एकदम जादू हुआ और उसको उसका चेहरा हवा के साथ दिखाई दिया, ठीक है, हवा के साथ आया। सिर्फ उम्मीद थी। अब उसका जो यार है उसके बारे में उसने कुछ सुना, या तो उसकी डेथ हो गई या कुछ हो गया, उसके बारे में उसने सुना, तो क्या हुआ यहाँ पे, सिर्फ उम्मीद थी। अब कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ उम्मीद थी। ख्वाब में आकर यार ने इनाम दिया। अब उसके सपने में वो जो उसका यार था, जो दोस्त था, वो उसके ख्वाब में आया और उसने क्या किया, उसके यार ने उसको इनाम दिया, कुछ अच्छा गिफ्ट दिया सपने में आके, जो भी उसने इनाम दिया। तो ये याद करने के लिए था, याद कैसे करना है उसके लिए एक कहानी बनाया गया है बढ़िया से। जैसे भी बना लीजिए, याद करना है, याद करके एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम को क्लियर करना है, जैसे भी करना है, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके आप बढ़िया से तैयारी करिए। था जैसे कि आपका जज, गवाह, अदालत और वकील, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये अलग अलग भाषा में हैं। जैसे कि आपका जो जज, जो आपका अदालत में बैठता है जज, वो क्या है, आपका फ्रेंच है। लेकिन जो गवाह होता है, जो सामने वाला जो गवाह होता है, वो फ़ारसी लैंग्वेज है। आपका जो अदालत होता है, जहाँ पे ये सारे लोग होते हैं, वो क्या होता है, अरबी होता है। और जो आपका वकील होता है वो भी क्या होता है, आपका अरबी शब्द होता है। तो ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज मत होइएगा। और एक चीज़ था, जैसे पिस्तौल, ठीक है, आपका पिस्तौल है पुर्तगाली, बट आपका जो बंदूक है, यहाँ पे कहीं पे तोप होगा या बंदूक होगा, बारूद, हाँ बंदूक आपका तुर्की है। तो कंफ्यूज नहीं होगा, पिस्तौल आपका पुर्तगाली है और बंदूक आपका तुर्की शब्द है, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा ना। बंदूक है आपका तुर्की और आपका पिस्तौल है पुर्तगाली। तो ये दो चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। जो है अंग्रेजी, चीनी भाषा और फ्रेंच भाषा। तो मजिस्ट्रेट, फीस, रेल, अपील, रजिस्ट्रार, ग्लास, फीस, इंच, ये सारे क्या हैं, आपके अंग्रेजी हैं, आपके चीनी लैंग्वेज है और फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक। तो इतना